प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 9 विषय हिंदी के छात्रों को पढ़ाने के लिए आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले हिंदी पद्य में मैं आपको कबीरदास और कबीरदास जी की साखी इस पाठ को ले रहा हूं। कबीरदास जी और इनका जीवन परिचय। आपकी परीक्षा में जीवनी आती है, उसमें जीवन परिचय और साथ में रचना पूछी जाती है। जीवन परिचय 2 नंबर का होता है, रचना 1 नंबर की होती है। इस प्रकार से जीवनी 3 नंबर की आती है। तो सबसे पहले आपको मैं कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बताता हूं। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी को हुआ था। ये एक समाज सुधारक, कर्मकांड और आडंबर का विरोध करने वाले, प्रबल विरोध करने वाले एक संत और महात्मा थे। ऐसी किंवदंती है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था और ये लोकलाज के भय से इस विधवा ब्राह्मणी ने इनको काशी के निकट लहरतारा नामक तालाब पर फेंक दिया। वहां से मुस्लिम दंपत्ति नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपत्ति गुजर रहे थे। उन्होंने उस बच्चे को उठाया, उस बच्चे का पालन पोषण किया। इसलिए इन पर हिंदू और मुस्लिम दोनों का प्रभाव पड़ा, दोनों के संस्कार पड़े, ऐसा माना जाता है। इनके गुरु का नाम था रामानंद और इन्होंने गुरु मंत्र पाकर ये संत महात्मा बने। जब ये बड़े हुए तब इनके माता पिता ने इनका विवाह एक लुई नामक स्त्री के साथ हुआ। उससे कमाल और कमाली नाम के पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुए। लेकिन ये सत्संगी थे। इनका बचपन मगहर में बीता, फिर बाद में ये काशी चले गए। ऐसी किंवदंती है कि जो व्यक्ति काशी में मरता था उसको स्वर्ग प्राप्त होता था और अगर व्यक्ति मगहर में मरा तो उसको मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसको नरक प्राप्त होता था। तो ये जानबूझ करके जीवन के अंतिम क्षणों में मगहर चले गए। लेकिन वहां जो है जब इनकी मृत्यु हुई तो हिंदू मुस्लिम में विवाद छिड़ गया और मुसलमान जो है इनको दफनाना चाहते थे, हिंदू इनका दाह संस्कार करना चाहते थे। लेकिन जब कफन को उठाया गया तो उस पर कुछ पुष्प राशि निकली, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ने आधा आधा बांट लिया और कहते हैं कि इनकी मृत्यु जो है 1518 ईस्वी में, सन 1518 ईस्वी में हुई थी, ऐसा माना जाता है।
कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, न इन्होंने कहीं शिक्षा प्राप्त की। एक संत महात्माओं के साथ सत्संग किया करते थे और उसी से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये अचानक इनके हृदय से भाव उठते थे, उनको गाते थे और इनके शिष्य जो है उसको लिख लिया करते थे। मैं आपको बताऊं, ये उत्कृष्ट रहस्यवादी कवि थे, समाज सुधारक थे और ये कर्मकांड आडंबर का इन्होंने घोर विरोध किया, जात पात का इन्होंने घोर विरोध किया। ये जो है रहस्यवाद की भावना से उत्प्रोत कवि थे। इनकी रचनाओं में इन्होंने जो है धर्म का वास्तविक रूप प्रस्तुत किया। नमाज पढ़ना, तीर्थाटन, मंदिर जाना, माला जपना, ये धर्म के बाहरी आचार विचार को नहीं मानते थे। ये धर्म के आंतरिक व्यवहार को मानते थे, जैसे प्रेम, सत्संग, ईश्वर पे भक्ति रखना, गुरु की महिमा को गाना। ये जो है पवित्रता, भजन कीर्तन करना, इस पर ही विश्वास करते थे, जो वास्तव में धर्म का सही रूप था। इनकी रचनाएं इनके शिष्य धर्मदास ने एक इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ग्रंथ में किया है। उसके 3 भाग हैं। देखो बच्चों, रचना है, इसको बीजक कहते हैं। इसके 3 भाग हैं। पहला है साखी। साखी में दोहा संकलित है। इनके सिद्धांत, इनकी शिक्षाएं साखी में है, जो दोहा रूप में है। दूसरी है बीजक का दूसरा भाग है सबद। ये गेय पद है, इसमें संगीतात्मकता है। इसमें उपदेशात्मक के स्थान पर भावावेश को प्रधानता दी गई है। तीसरा भाग है रमैनी। ये चौपाई छंद में विद्यमान है, रचित है। इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। अब बच्चों, मैं आपको जो है कबीरदास जी की साखी के बारे में पढ़ा रहा हूं, पुस्तक रख करके। सतगुरु हम सुरीझ करि, एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का, भींज गया सब अंग। छात्रों, जब ये साखी आती है तो ये जो है सबसे पहले प्रश्न आता है कि इसका संदर्भ, वो संदर्भ देना पड़ता है। संदर्भ 2 नंबर का होता है, 4 नंबर की व्याख्या होती है और 2 नंबर का काव्य सौंदर्य लिखा जाता है। तब आपकी जो है इस प्रकार से नंबर प्राप्त होते हैं, मार्क्स प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले इस साखी का मैं आपको संदर्भ बता रहा हूं। प्रस्तुत साखी
हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के साखी कबीर की साखी से अवतरित है। इसके रचयिता समाज सुधारक कबीरदास जी हैं। अब देखिए, सतगुरु हमसु रीछ कर एक कहा प्रसंग और वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं सुरीज कर, रीज माने होता है प्रसन्न होकर के, एक कहा प्रसंग माने कथा या उपदेश या प्रसंग, तो रीज माने हो गया प्रसन्न। सच्चे गुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के एक ऐसी कथा सुनाई या एक ऐसा प्रसंग सुनाया कि उस प्रसन्न को सुनकर के वर्षा बादल प्रेम का, प्रेम रूपी बादल वर्षा, और जब हृदय में प्रेम उमड़ गया तो इतना आनंद आया कि प्रत्येक अंग जो है सिंचित हो गया, अर्थात आनंदित हो गया। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, सच्चे गुरु जब हमसे प्रसन्न हो गए और उन्होंने हमें एक कथा या उपदेश या प्रसंग सुनाया, उस उपदेश और प्रसंग को सुनकर के प्रेम रूपी बादल के बरसने से हमारा प्रत्येक अंग भक्ति में हो गया, अर्थात प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया। प्रेम रूपी बादल, तो यहां रूपक अलंकार है। अब इसका काव्य सौंदर्य बताएंगे कि ये छंद है दोहा। कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है कि गुरु कितने महान होते हैं। इसमें जो है रस है शांत, और प्रेम रूपी बादल, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये आप जो है इस प्रकार से काव्य सौंदर्य बता देंगे। दूसरी साखी है राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाह, और क्याले गुरु संतोषिए हौस रही मन माह। देखो बच्चों, पट तरे माने होता है तुलना, हौस माने होता है आशा या आकांक्षा या इच्छा। तो देखिए, गुरु जब हमसे प्रसन्न हुए तो गुरु ने हमें राम का नाम दिया, और उसके मुकाबले या उसके समान देवे को कछु ना है, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माह, हौस माने इच्छा, हमारे मन में यही अभिलाषा रही कि ऐसी क्या वस्तु दे दें कि गुरु को हमें संतोष हो जाए और गुरु हमसे प्रसन्न हो जाए। लेकिन अब राम का नाम अमूल्य होता है, इसके बदले में ऐसी कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं है जो इससे तुलना की जा सके। इसलिए हमारे मन में यही अभिलाषा रही, यही इच्छा रही कि ऐसा क्या हम अपने सच्चे गुरु को दे दें जिससे हमें संतोष प्राप्त हो जाए। तो देखो बच्चों, इसमें आप काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, आपका संदर्भ तो जैसा एक का है ऐसे ही सबका है, और मैंने आपको जो है इसकी व्याख्या बता दी है। अब काव्य सौंदर्य की बात है तो इसमें भी गुरु की महानता का वर्णन किया है, क्योंकि राम नाम जो है अमूल्य है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। छंद दोहा है, रस शांत है, और को कछु, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तीसरी साखी है ज्ञान प्रकाशिया गुर मिल्या सो जिन बीसर जाए, और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। देखिए, आपका जो है ये ज्ञान जो दिया गया है
ये तद्भव शब्द है। तत्सम ज्ञान होता है, ज्ञानी, और छूटना। विसर माने होता है भूलना। तो सीधा सीधा इसकी व्याख्या है, गुरु के मिलने से या सच्चे गुरु के प्राप्त हो मिल जाने से हमें ज्ञान रूपी प्रकाश मिल जाता है। जब ज्ञान रूपी प्रकाश मिल जाता है तो अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। ऐसे गुरु को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। बीसर माने बिसरना नहीं चाहिए, अर्थात भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी, जब परमपिता परमात्मा की कृपा होती है, तभी सच्चे गुरु प्राप्त होते हैं। और जब गुरु मिल जाते हैं तो हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जल जाता है और अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे गुरु का हमेशा स्मरण करना चाहिए, कभी भी व्यक्ति को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा की कृपा से ही गुरु, सच्चे गुरु प्राप्त होते हैं। देखिए, ये मैंने आपको व्याख्या बता दी है। अब मैं आपको जो है इसका काव्य सौंदर्य बता रहा हूं। तो सबसे पहले परमपिता परमात्मा की कृपा से ही सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। दूसरा है, इसमें अलंकार है, देखिए, ज्ञान गुरु कृपा करी, अनुप्रास अलंकार है इसमें। छंद है दोहा, रस है शांत, और आपकी भाषा है पंचमेल खिचड़ी। चौथा है, चौथी छात्रों, ये चौथी आपकी जो है ये साखी बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकांश परीक्षा में ये आती है, इसलिए इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। भ्रमि भ्रमि, देखिए, माया रूपी दीपक और नर रूपी पतंग। माया को दीपक कहा गया है और जो है पतंग, मनुष्यों को पतंग, कीड़े मकोड़े कहा गया है। जिस प्रकार माया जब दीपक जलता है तो पतंगे, कीड़े मकोड़े चक्कर लगाते हुए गिरते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब सच्चे गुरु के ज्ञान, जब जिस व्यक्ति को सच्चे गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है, तभी हजारों लाखों में एक आध व्यक्ति का उद्धार होता है। अन्यथा कीड़े मकोड़ों की तरह चक्कर लगाते हुए इसी माया में लिपटे रहते हैं और उनका उद्धार नहीं होता है। दोबारा फिर बताऊंगा, माया रूपी दीपक में नर रूपी पतंगे चक्कर लगाते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सच्चे गुरु के ज्ञान से ही कुछ ही मनुष्यों को, जिनको सच्चे गुरु प्राप्त हो जाते हैं, उनका ही संसार सागर से उद्धार होता है। अन्यथा जन्म और मृत्यु के चक्कर से उनका उद्धार नहीं होता है। पुनः हर बार वो जो है इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। 84 लाख योनियों में उनको चक्कर लगाना पड़ता है। अब इसका मैं आपको बता रहा हूं काव्य सौंदर्य। माया दीपक नरपतंग, इसमें अनुप्रास, इसमें रूपक अलंकार है। भ्रमि भ्रमि, इसमें पुनरुक्ति अलंकार है, क्योंकि ये दो बार एक से शब्द आए हैं, इसलिए यहां पर पुनरुक्ति अलंकार है। गुरु ज्ञान में अनुप्रास अलंकार है और छंद दोहा है, रस शांत है। इस प्रकार से ये जो आपकी साखी हुई। अगली है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम ना है, प्रेम गली अति सांकरी, ता में दोनों समाए। मैं माने होता है बच्चों घमंड।
अहंकार। जब व्यक्ति के अंदर अहंकार और घमंड होता है तब गुरु, सच्चे गुरु आपसे बहुत दूर चले जाते हैं। यानी घमंड और गुरु एक साथ नहीं रह सकते हैं। अब कहते हैं अब गुरु है हम ना है, अब हम गुरु की शरण में पहुंच गए हैं। तो मेरे अंदर कब हम शरण में पहुंचे? जब मैंने अहंकार का त्याग कर दिया और मैं गुरु की शरण में गया। तो अब तो गुरु हैं, भगवान ही भगवान हैं। अब मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी। देखिए प्रेम रूपी गली में, प्रेम की गली जो है बहुत सकरी है, छोटी है। ता में दो न समाए, इसमें दोनों यानी सच्चे गुरु अर्थात भगवान और अहंकार दोनों समाहित नहीं हो सकते हैं, दोनों नहीं रह सकते हैं। कोई एक ही रहेगा। अगर आपके पास घमंड है तो परमात्मा की आपको प्राप्ति नहीं हो सकती है, सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वो अगर आप भगवान की शरण में गए, गुरु की शरण में गए, तो आपके अंदर आपका घमंड, आपका गर्व, आपका अहंकार बहुत दूर चला जाएगा। और ये प्रेम की गली है। इस प्रेम की गली में केवल एक ही सच्चे गुरु ही रह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब इसका काव्य सौंदर्य बताता हूं। इसमें भगवान परमपिता परमात्मा की महत्ता का वर्णन किया गया है। प्रेम गली में रूपक अलंकार है। और ये जो है दोहा छंद है, शांत रस है और भाषा सरल सहज है। छठवीं साखी है, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमरन सार। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि इस साखी में भक्ति, परमपिता परमात्मा पे भक्ति रखना, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का भजन करना और उनके नाम का स्मरण करना ही सब कुछ है, सार यही है। और दूजा दुख अपार, अगर हम इससे हट गए तो इस संसार में कष्ट ही कष्ट है, अपार कष्ट है, असीम कष्ट है। इस मनसा वाचा करना, मन से यानी हमें हृदय से भगवान की भजन ईश्वर पे भक्ति रखना चाहिए, भजन करना चाहिए, उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। और वाणी से और कर्म से, अगर हम जो भी कर्म करते हैं उसमें भगवान की भक्ति हो, भगवान का भजन हो, उनके नाम का स्मरण हो, हैं, और वाणी हो, वाणी में ही ये तीनों से जो है ये सारी चीजें हैं, यही सार है। मन से, वाणी से, कर्म से। कबीरदास जी कहते हैं कि परम पिता परमात्मा पे भक्ति रखना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। अन्यथा इस संसार में कष्ट ही कष्ट है, सांसारिक कष्ट है। और जिसने मन से, वाणी से और कर्म से परम पिता परमात्मा की स्तुति की, भजन किया, उनके नाम का स्मरण किया, उनका स्मरण किया, उससे ही व्यक्ति का उद्धार हो जाता है और ईश्वर में भक्ति हो जाती है। और वो जो है भक्त ईश्वर में लीन हो जाता है। मैं आपको बता दूं अब इसका काव्य सौंदर्य, भगति भजन, इनमें बच्चों अनुप्रास अलंकार है। भगत भजन, चूंकि भा दो बार जो है ये व्यंजन की आवृत्ति हुई है, इसलिए इस पे अनुप्रास अलंकार है। दूजा दुख, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि दूजा दुख यहां भी व्यंजन की दो बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इस पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार है। और इसमें कबीरदास जी ने समर्पण की भावना रखी है कि परम पिता परमात्मा पे आप समर्पित हों, आपका मन, आपकी वाणी, आपका कर्म ईश्वर में हमेशा लगा रहे, अन्यथा व्यक्ति को कष्ट ही होते हैं। तो साखी, ये जो है साखी है,
छठवीं साखी है, हैं, और इसमें रस है भक्ति रस। अलंकार मैंने आपको बता ही दिया है, और छंद दोहा है। अगला है 7वां, कबीर चित्त चमकिया चहु दिस लागी लाए, हरि सुमरण हाथू घड़ा बेगे लेह बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं चित्त माने होता है मन या हृदय, चमकिया माने चमकता है या चंचल है, लागी लाई माने होता आग। तो देखिए हम इसकी व्याख्या करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मन बड़ा चंचल होता है, बड़ा चमकिया माने अर्थात चंचल होता है, चारों तरफ घूमता है, और इस संसार में चहुदिस लागी लाए, संसार में विषय वासना की आग लगी हुई है। आदमी अच्छी चीजों से बहुत दूर है और बुराई को बड़ी जल्दी स्वीकार करता है। तो ईर्ष्या, जलन, विषय वासना की चारों दिशाओं में आग ही लगी हुई है, इसलिए संसार में दुख ही दुख है। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि सुमरण हाथू घड़ा, आपके हाथ में परम पिता परमात्मा को स्मरण करने का आपके हाथ में घड़ा है, रखा हुआ है, बेगे ले बुझाए। अब आपने अगर ईश्वर का स्मरण किया तो उस घड़ा से उस विषय वासना और ईर्ष्या जलन की आग को आप शीघ्र ही शांत कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो है चित्त चमकिया अनुप्रास अलंकार है, लागी लाए इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहां पर 2 बार ला आया है और चा 2 बार आया है, इसलिए जब कोई व्यंजन 2 या 2 से अधिक बार आता है तो उस पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस साखी में अनुप्रास अलंकार है, छंद है दोहा है, रस है शांत है, और भाषा सरल है। बच्चों 7 मैंने आपको साखी बता दी हैं। अब अगले वीडियो में अगली साखी बताऊंगा। धन्यवाद।